नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्कूल पर। और मैं हूं राम विशाल। हम लोग PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पॉलिटेक्निक का ही एक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। और ये ऑड सेमेस्टर में चलता है। अभी 2 साल पहले ही ये सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो बिना किसी देरी के हम लोग PLC का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, PLC के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि PLC क्या है या फिर व्हाट इज PLC, मतलब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि PLC जो है उसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि एक ऐसा कंट्रोलर जो कि प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाए, है ना, उसको बार बार से रीप्रोग्राम कर सके अलग अलग उपयोग के लिए। ठीक है। PLC जो है वो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम इंडस्ट्री पर्पस से बनाते हैं या किसी एक सिंगल पर्पस से बनाते हैं। ठीक है। जैसे अब इंडस्ट्री में क्या होगा कि हमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस को झेलना पड़ता है, या वहाँ पे आदमियों को ऐसे ऐसे सिचुएशन में काम करना पड़ता है जो उनके हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल रहती है या बहुत ज़्यादा धुआं की स्थिति रहती है, तो ऐसी चीज़ में ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए हम PLC का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और PLC का प्रयोग जो है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, प्लांट में, मतलब जो जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वहाँ पे किया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में किया जाता है, और प्रोसेसिंग में किया जाता है जो आयस का प्रोसेसिंग किया जाता है वहाँ पे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इन सारी चीज़ों को में क्या होता है, PLC को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये PLC का एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे PLC यूज होता है। ठीक है। PLC और पर्सनल कंप्यूटर में कई समान फीचर्स होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई, CPU इनपुट और मेमोरी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। CPU होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होती है, और उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार PLC में भी इनपुट पोर्ट होता है, आउटपुट पोर्ट होता है, CPU होता है, पावर सप्लाई होता है, और एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम PLC को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। PLC और पर्सनल कंप्यूटर में अंतर होता है बहुत थोड़ा सा, कि PLC जो होता है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है। इसका मतलब है कि PLC रुक रुक कर भी काम कर सकता है, और PLC लगातार भी काम कर सकता है किसी चीज, मतलब किसी जिस काम के लिए उसको बनाया गया। लेकिन एक कंप्यूटर जो है, ये पर्सनल कंप्यूटर जो है, वो कंटिन्यूअस कार्य ही करता है, रुक रुक के कार्य नहीं करता है। ठीक है। तो PLC क्या हो गया, एक ऐसे किसी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए डेवलप किया गया एक कंप्यूटर है, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। और PLC क्या करता है कि इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब आइए इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं PLC की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट ऑफ PLC की कैसे समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि PLC का आविष्कार डिक मॉर्ले ने 1964 में किया था। बेसिकली जब इन्होंने बनाया था तब PLC का इतना ज़्यादा यूज नहीं था इंडस्ट्री में, लेकिन इसके बनने के बाद PLC का इतना ब्रॉड यूज होने लगा कि ऑटोमेशन की लाइन में PLC का महत्व ही कुछ अलग हो गया। मतलब इसने जितने भी इससे पहले प्रयोग होने वाले ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर या जो भी कंट्रोलर यूज किए जाते थे उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब PLC में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एनालॉग सिग्नल की टाइमिंग, काउंटिंग का कंपैरिजन, ठीक है, प्रोसेसिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसमें जो है बहुत आसान बना दिया गया है। ठीक है। अब PLC के कॉन्सेप्ट को हम एक स्विच और एक बल्ब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, और एक बल्ब है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल आप लोग जनरली देखे होंगे। आपके घर में एक स्विच लगा होगा, बल्ब लगा होगा। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तुरंत ही लाइट जल जाता है।
ठीक है। अब ये अलग का कॉन्सेप्ट है कि लाइट इतना जल्दी क्यों चल जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड है वो माना जाता है कि लगभग वो लाइट की स्पीड से चलता है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। इसी चीज को हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डिले नहीं होता है, यानी कि हम जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा लाइट जो होता है वो जल जाता है। इस चीज़ को हम अगर एनिमेशन की मदद से समझें तो एक स्विच है हमारे पास और एक बल्ब है। हम इसका वायरिंग कर देते हैं। हम जैसे ही स्विच को ऑन के लिए प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ये एक सिंपल स्विच है, इसमें हमने पीएलसी का यूज नहीं किया है। लेकिन आप कंसीडर करिए कि आप इसी स्विच को एक पीएलसी के माध्यम से चलाना चाहते हैं, और उसमें कंडीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो वो लाइट जो है वो तुरंत ऑफ नहीं हो या तुरंत ऑन नहीं हो। हम कुछ सेकंड बाद इसको ऑन करना चाहते हैं, कुछ मिनट बाद ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक स्विच ले लिए हैं, एक लाइट बल्ब लिए हैं और एक पीएलसी ले लिए हैं। हमने स्विच को पीएलसी के इनपुट से कनेक्ट किया और बल्ब को पीएलसी के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको इस बल्ब को 5 सेकंड बाद ऑपरेट करना है, यानी कि जब हम स्विच को प्रेस कर दें तब ये 5 सेकंड बाद जो है बल्ब जल जाए। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही पीएलसी काउंटिंग शुरू कर देगा। किसके थ्रू, इसमें लगे टाइमर के थ्रू। टाइमर जो है वो इसमें लगा हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, क्लॉक बीट के हिसाब से काउंटिंग करता है, और जैसे ही ये टाइमिंग 5 सेकंड के बराबर होगी वैसे ही हमारा लाइट जल जाएगा। तो इसमें ये बात हुआ कि जैसे हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो लाइट हमारा 5 सेकंड बाद जल रहा है, या हम चाहते हैं कि ये तुरंत ही जल जाए, लेकिन जब हम इसको बंद कर दें तब लाइट जो है वो 5 सेकंड बाद ऑफ हो। तो ऐसे कंडीशंस को प्रोग्राम करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए पीएलसी का यूज कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको यूज किया गया है। बेसिकली पीएलसी का यूज होता है वो बड़े पर्पज पे होता है, इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है। जैसे कन्वेयर बेल्ट वगैरह चलाना होता है, जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, वहाँ पे पीएलसी का बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जब हम पीएलसी का यूज किए हैं तो इसके बजाय हम यहाँ पे रिले और टाइमर का भी यूज कर लेते तो यहाँ पे काम हो जाता। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप रिले या टाइमर लगाएंगे तो आपको बार बार सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आप जो हार्ड वायर्ड डिवाइसेस हैं इनको चेंज करना पड़ेगा बार बार से, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पीएलसी को हम एक बार कनेक्ट कर देंगे तो हमें वायरिंग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें सिर्फ उसके प्रोग्राम को ही चेंज करने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।